नमस्कार और आपका स्वागत है रूबरू प्रोग्राम में, जहां हम कई बड़ी हस्तियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। और आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी ही बड़ी हस्ती जिन्होंने अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग और राइटिंग से इस इंडस्ट्री को नया नज़रिया दिया। एक 40 की लास्ट लोकल ट्रेन जैसी कई बड़ी मूवीज़ भी इन्होंने हमें इंडस्ट्री में दी। Today we welcome none other but one of the really talented writer, director, filmmaker, Mr. Sanjay Khanduri. We welcome you, sir. Thank you, Sarah. It's a pleasure to be here. How are you doing, sir? Doing great. Thank you. It's good to be at Marva Studios uh, and being with you, giving this interview. Let's start. सर, जैसा कि हम जानते हैं, आपका जो सफ़र का आगाज़ हुआ वो काफ़ी डिफरेंट रहा। आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से फिर अब फिल्म मेकिंग में हैं, हमारे सामने हैं। तो इस सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ और आज आप हमारे सामने हैं, एक बड़े फिल्म मेकर हैं। सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, सर? Well, Sarah, uh, I never thought I'm going to get into filmmaking क्योंकि दिल्ली में और इतने साल पहले फिल्म मेकिंग एक ऑप्शन नहीं था उस समय पे। अभी तो जैसे मार्वा स्टूडियोज है जहाँ पर legitimately you can get degree in media and mass communication. At that time it was nothing like that was existing. So it was a gradual dawning upon that happened जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग परसू कर रहा था और इस दौरान मेरा TV18 के ऑफिस जो कालका जी में उस समय पे था वहाँ पे जाना हुआ अपने किसी फ्रेंड से मिलने। और जहाँ वो एम्बियंस जहाँ मैंने देखा कि इतने यंगस्टर्स with camera on their shoulder running to make news, that inspired me. मुझे ऐसा लगा कि इस काम में आवाज़ है जो अधिकतर कामों में नहीं है। जैसे 9 to 5 बैंक जॉब है, इट इज़ अ ग्रेट थिंग, बट फॉर मी इट डिडंट वर्क। आई वांटेड टू बी इन अ प्लेस जहाँ हम कुछ करते हैं तो वो दुनिया तक पहुँचे या कुछ बदलाव लेकर आए। ऐसी भावना जब मन में आई तो ये हुआ कि मुझे भी यहाँ होना है। उसके लिए फिर मैंने एंडेवर किया और इवेंचुअली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मैंने वहाँ पे एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन किया। तो कुछ समय मैंने न्यूज़ की। इस दौरान मेरे को रियलाइज़ हुआ मेरा इंटरेस्ट स्पेशल इफ़ेक्ट्स में है। फिर ये पता चला कि जो बेस्ट स्पेशल इफ़ेक्ट्स प्रोडक्शन हाउस है कंट्री का वो बॉम्बे में है। इट वाज कॉल्ड क्रेस्ट कम्युनिकेशन। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट थ्रू। देन आई जॉइंड क्रेस्ट इन एड फिल्म्स एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स। वहाँ पे रातों के टाइम काम करते हुए टेक्नीशियंस के साथ दिन भर हम लोग शूट करते थे एड फिल्म्स और रात को उन एड फिल्म्स के ऊपर स्पेशल इफ़ेक्ट्स किया करते थे। जैसे फेयर एंड लवली 6 फेसेस हैं तो वो 6 कैसे बनेंगे चेहरे जो गोरे होते जाएंगे। पर इस दौरान रातों को हम ऑल्सो फिल्में भी देखा करते थे, इंटरनेशनल सिनेमा। और ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिल्मों में जो भी आप काम करते हो वो आपको उसका ओनस लेना होता है क्योंकि आपका नाम आता है एज अ डायरेक्टर या राइटर। अगर आपने काम अच्छा किया तो पीपल विल अपलॉड यू, खराब किया तो वो कपड़े भी फाड़ेंगे। इफ यू आर रेडी टू टेक दैट ओनस देन फिल्म मेकिंग इज समथिंग दैट यू शुड गो फॉर एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट आई विल गो फॉर फिल्म मेकिंग। और वहाँ से मेरी फिर जर्नी फिल्म मेकिंग की तरफ वहाँ से स्टार्ट हुई। सो इट वाज अ ग्रेजुअल process of realization where I want to be to reach where I am today. सर, आपने अपनी स्टार्ट एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर की और जब वो स्टार्ट की तो यू सेड दैट देयर वर लॉट ऑफ लाइक यू ग्रेजुअली केम इनटू दिस। सो व्हेन यू केम इनटू दिस एंड व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्ट, so how was the experience? What all did you discovered about yourself and this industry? Okay. What other like you felt कि ये तो काफी ऐसे perks थे जो शायद दूर से दिखने में नहीं समझ में आए? What all of that? No, you are right. बाहर से चकाचौंध एक अलग होती है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि उस चकाचौंध तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत है पीछे और कितने लोग हैं जो वहाँ पहुंचना चाहते हैं। और सिर्फ आपकी ऑनेस्टी, हार्डवर्क और टैलेंट ही है जो आपको ऊपर लेकर आ सकता है। जिसमें जितना हार्डवर्क है उतना ही टैलेंट की भी ज़रूरत है और ऑनेस्टी की भी ज़रूरत है। सो
मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर क्रेस्ट के बाद ज्वाइन किया ऑन फिल्म ताल. I was the youngest director at that time, and I was heading the VFX part of the film primarily, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रेस्ट के साथ VFX पे काम किया हुआ था. So it helped me get into films. वहाँ पे काम करने के बाद फिर कुंदन शाह करके एक डायरेक्टर थे, जिन्होंने जाने भी दो यारों बनाई है, कभी हाँ कभी ना बनाई है. तो उनके साथ मैंने एज अ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया फिल्म दिल है तुम्हारा. एंड दो फिल्में करने के बाद आई वाज क्लियर कि नाउ आई वांट टू डायरेक्ट while I'm still in 20s, you know. उस समय लेकिन ऐसा होता नहीं था. जनरली द डायरेक्टर्स वर मोस्टली इन 40s. सो टू to be ambitious to direct a film in 20s You were so was young for little that. over ambitious actually. But I realized that to be a director, and especially if you are from outside the industry, uh, you need to have a great story with you. तो जैसे आपने बोला कि क्या रियलाइज़ किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद स्टोरी राइटर बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो कोई लिखेगा नहीं. मुझे ही कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो एक प्रोड्यूसर को स्लीपलेस करे कि ये अच्छी चीज़ है, और फिर उस चीज़ के बेसिस पे मैं अपना डायरेक्शन का ब्रेक उनसे मांगूँ. तो ये चीज़ को सोचते हुए मैंने एक टाइट बजट फिल्म लिखी कॉल्ड 140 की लास्ट लोकल. और वो फिर मैंने 80 प्रोड्यूसर्स को सुनाई, तो 81st वाले को पसंद आई, और ऐसे करके फिर वो फिल्म की जर्नी हमारी शुरू हुई. सर 140 की लास्ट लोकल जब ये मूवी आई तो ये अपने आप में एक मास्टरपीस रही, बिकॉज दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दैट वन नाइट ऑन वन ट्रैक, राइट? सो इस मूवी के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह यू गॉट द आइडिया एंड इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड. Yeah, well, the whole idea was that to make something unique and entertaining in very low budget. Generally, new filmmakers अपनी पहली फिल्म अपने लाइफ के इंसिडेंट्स के ऊपर सोचते हैं, क्योंकि वो उनके क्लोजेस्ट होता है, वो उसको पोर्ट्रे बेस्ट कर सकते हैं. तो जब मैं इस प्रोसेस में था कि क्या कहानी लिखूं जो कम बजट के अंदर हो, तो मुझे खुद की एक रात याद आई जब मैं बॉम्बे में नया था, और फिल्म देख के, लेट नाइट फिल्म थी, इंग्लिश की फिल्म, उस समय सिर्फ टाउन में लगती थी, चर्च गेट वीटी में की तरफ कुछ थिएटर्स थे, वहाँ पर लगती थी. तो वहाँ से जब मैं वापस लेट नाइट आ रहा था, तो मेरी मिस हो गई थी लास्ट लोकल. तो जब मिस हुई तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो उधर से जो है वो कॉप्स ने, पुलिस वालों ने मुझे बोला कि आप बैठ नहीं सकते, आपको बाहर जाना पड़ेगा. तो मैंने कहा मैं, ये आखिरी वाली लोकल थी बोल रहे थे, तो अभी जब पहली आएगी तब आना. तो मैंने कहा मैं यहीं बैठ जाता हूँ, वेट कर लेता हूँ, बाहर बारिश आ रही. उनका नो वे, बैठना अलाउड नहीं है, आपको जाना पड़ेगा. तो इस तरह से फिर मैं बाहर आया, और बाहर आके फिर मैंने, बारिश आ रही थी, कहीं से शेयरिंग में मैंने टैक्सी कर ली, तो मैं तो घर पहुंच गया, लेकिन ये वाले इंसिडेंट को मैंने डेवलप करके वो हीरो के ऊपर डाल दिया, जहां उसे हीरोइन मिल जाती है, और वहां से उनकी इस नाइट की जर्नी चलती है, जो सुबह 1:40 की पहली लोकल पर आके खत्म होती है, जहाँ उसे हीरोइन भी मिल जाती है और 2.5 करोड़ भी मिल जाते हैं, और ये सब 2.5 घंटे में होता है. तो जो यूनिकनेस है फिल्म की वो ये है कि ये शायद इट्स द ओनली फिल्म विच इज अ काइंड ऑफ अ रियल टाइम फिल्म इन इंडिया. 2.5 घंटे की कहानी है, 2.5 घंटे के अंदर है, सो द आइडिया वॉज टू प्ले विद द फॉर्मेट. इफ यू डोंट हैव बजट्स, लेट्स मेक समथिंग विच इज एंटरटेनिंग इनफ एंड यूनिक ऑल्सो. वीएफएक्स की बात करी तो विद द न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज कमन अप एंड बहुत सारे एआई भी अब आ चुका है, एआई भी कह सकते हैं इस इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बन गया है अब. हाउ डू यू सी वीएफएक्स नाउ versus when you started doing it? So it's VFX के अंदर there's a game changing scenario that has happened now. पहले जो हमें बेसिक क्रोमा करने के लिए बहुत मेहनत लगती थी, लाइटिंग बहुत सही होनी चाहिए, पीछे का क्रोमा पे क्रीजेस नहीं होने चाहिए, अब इतनी, विद द हेल्प ऑफ न्यू VFX टेक्नोलॉजी एंड विद AI, अभी पीछे क्रोमा नहीं भी है तो भी आप पीछे कोई और चीज लगा सकते हैं और एम्बियंस बदल सकता है. सो VFX हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड, इट हैज बिकम मच मोर सिंपलर. अब चैलेंज ये है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं
आप वो क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपकी सोच एक लिमिटेड रहती थी कि हम इसे क्रिएट करेंगे कैसे, करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, हमारे पास क्या इतने पैसे हैं कि हम अपनी विजुअलाइजेशन को मटेरियलाइज कर पाएँ। अब फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर्स को जो है इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन गो क्रेजी थिंकिंग for their story and they can get it at a very cheap price. So do you think AI have took that essence of creativity? क्या उसने वो essence creativity का कहीं ले लिया है? Will it overcome the human creativity soon? देखिए, AI is a tool to help creative people to make better looking environments, better looking content. AI अपने आप में अभी सो इतना सक्षम नहीं है कि वो खुद एंटरटेनिंग चीज़ें वैसी बना सकें जो ह्यूमंस बना सकते हैं, क्योंकि उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, उसको भी गाइडेंस देनी पड़ती है और वो उसके बेसिस पे चीज़ें रैंडमली आपके ऊपर थ्रो करता है, जिसमें से 100 में से एक चीज़ होगी जो आपके काम की चीज़ है। लेकिन एक फ़िल्म जब बनती है तो उसमें ऐसे हज़ारों शॉट्स होते हैं, यू नो तो वो हज़ारों शॉट्स को क्रिएट करने के लिए एआई के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको हज़ारों में एक सही शॉट देता है। Hmm. तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट एआई इज़ गोइंग टू टेक ओवर ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट इट्स अ ग्रेट टूल for providing a platform for creating new things and new words at a in matter of seconds and in matter of minutes. सर अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट तो बीच में काफ़ी डाउनफॉल रहा, काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ आई, नेपोटिज्म की भी बात आई, फिर काफ़ी सारा डाउनफॉल रहा, लेकिन अब काफ़ी सारी न्यू मूवीज़ आई जैसे सैयारा जैसी मूवी जिसने वापस से एक किक दिया है, एक रिवाइव किया है इंडस्ट्री को। सो आप एज अ फिल्म मेकर किस तरह अब आगे इस इंडस्ट्री को देखते हैं? विल इट गेट इट्स बूम बैक, विल इट गेट इट्स चार्म बैक जो 90s में हुआ करता था? क्योंकि अब तो गाने भी वही पुराने रीमिक्स बनते हैं, देन इट गॉट लाइक वेरी हिट देन ओरिजिनल्स। जी, So, how do you see as a filmmaker the future of this industry? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो स्लम्प आया था अ, बीच में थिएट्रिकल के लिए और अभी भी थोड़ा चल ही रहा है, Hmm. दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ एवरेज एंड इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड। ओके, लोग पहले भी थे जो थिएटरों में आना चाहते थे, अभी भी हैं। अ, पहले जब टेलीविज़न आया था तो लोग बोलते थे अब थिएटर नहीं रहेगा, उसके बाद टेलीविज़न पे जब केबल आ गया उनका अब तो थिएटर ख़त्म हो जाएगा। Hmm. फिर ओटीटी आया, अब तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी लोग जा रहे हैं और आगे भी लोग थिएटर में आते रहेंगे। द फ़िल्म मेकर्स हैव टू अप देयर गेम। उन्हें ऐसी स्टोरीज़ बनानी पड़ेंगी जो थिएटर्स में देखने में लोगों को अच्छी लगें, और वो अब शुरू हो रहा है। ये जो बीच में लल फेज था, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनको काम आता है और जो अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं। अच्छी बात ये हुई है कि इससे प्रोड्यूसर्स की आंखें खुली हैं और वो न्यू एज सिनेमा की तरफ देखने लगे। इसलिए आपको फिल्म्स लाइक मुंजिया, जो कि न्यू कमर्स के साथ है लेकिन उसने इतना बड़ा बिजनेस किया, सैयारा ऑफ कोर्स वो भी न्यू कमर्स के साथ है, उसने भी बहुत बड़ा बिजनेस किया। कंतारा है जैसी फिल्म्स हैं, जो साउथ की है लेकिन कम बजट में बनी हुई है और उसने इतना बड़ा बिजनेस किया। सो द लिस्ट गोज ऑन। द होल थिंग इज यू हैव टू मेक क्वालिटी सिनेमा। इसके लिए आपको बहुत बड़े बजट्स की फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसी फिल्में बनानी है जो लोगों को पसंद आए, जिसमें जिसमें कॉन्सेप्ट न्यू हो। तो वो नए कॉन्सेप्ट को चाहने वाले प्रोड्यूसर्स ऐसे डायरेक्टर्स को खुद ही ढूंढने लगेंगे, जैसे अब ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे न्यू एज सिनेमा आए। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, Hmm. जो आने वाले समय के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है, Hmm. और फिर आगे चल के गोल्डन टाइम आएगा हमारा। Good. But OTTs are also like, I think, overcoming movies and everything. So, what do you say on OTTs? सो OTT, क्योंकि अभी मूवी से ज़्यादा there is this new series that have came, Bads of Bollywood, which has hit the grounds, I think. So such things are coming, but it got hit on OTTs more than the actual cinema. यस, सो the best part about OTT is that it provides you series which are long format stories which are riveting, and ये आपको थिएटर पे नहीं मिल सकती। तो जो नेटफ्लिक्स, amazon,
इनकी यूएसपी है कि यहाँ पर आपको ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं पूरी रात बैठ के, यू नो। जबकि फ़िल्म सिर्फ़ 2 घंटा, ढाई घंटा के अंदर आप यू आर थ्रू विद इट। तो मुझे लगता है ओटीटी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर स्पेशली द सीरीज़, फॉर फ़िल्म मेकर्स ऑल्सो, क्योंकि फ़िल्म मेकर्स अपनी वो जो चाह है, जहाँ पर वो बड़ा फ़ॉर्मेट के अंदर कुछ कहना चाहते हैं, वो पूरी कर सकते हैं। हम्म। और वो सीरियल भी नहीं है, जहाँ पर कि एक टाइपकास्ट टाइप की ऑडियंस को ही, आपको आप यहाँ मॉडर्न डे फिल्म गोइंग ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं, और वो आप 10 घंटे के अंदर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की ब्लेसिंग है। साथ में ओटीटी ऑल्सो सफाइसेस फिल्म प्रोडक्शन ऑल्सो। तो जो फिल्में आप थिएटर पे नहीं लगा सकते या बना सकते हैं, वो आप ओटीटी के लिए बना सकते हैं। तो मुझे लगता है थिएटर और ओटीटी दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। दोनों के अपने अपने यूएसपीज हैं, और एक दूसरे की जगह लेंगे नहीं। बिल्कुल सर। सर, आखिर में आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए एक कोई एडवाइस आप यंग फिल्म मेकर्स को देना चाहें तो? ओके, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी यंग फिल्म मेकर्स को कि अ, सबसे पहले फाइंड योर पैशन, कि आपको एडिटिंग में जाना है, आपको राइटिंग में जाना है, या आपको डायरेक्शन में जाना है। आपको जिस भी फील्ड में जाना है, आपको वो चीज़ के लिए वेट नहीं करना है, शुरू कर देना है। अगर आपको एडिट के अंदर जाना है, तो आप क्लिप्स लीजिए, उसे एडिट करना शुरू कीजिए अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे, जिससे आपका हाथ साफ हो। आपको अगर डायरेक्टर बनना है, तो आप कहानी उठाइए और अपना फ़ोन लीजिए, उसको जाके शूट कीजिए, उस पे अपना नाम एज़ अ डायरेक्टर डालिए, अपने दोस्त को बैठाइए साथ में, एडिट करिए, पुट योर नेम ऑन, बनाते जाइए, डोंट वेट, जस्ट गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज़ ओनली डूइंग विल गेट यू द जॉब। आपको लोग तभी सीरियसली लेंगे, आप भी अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, लोग भी आपके ऊपर विश्वास कर पाएंगे। सो जस्ट गो फॉर इट। Well, sir, definitely. That's the advice that I'm gonna take with me today home. थैंक यू। Thank you so much for your time, sir. For more such insightful conversations, don't forget to follow MSTV.